ध्यान और सांस का महत्व। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, हे भगवान, मैं अपने मन को शांत नहीं कर पाता। ये हर समय इधर उधर भटकता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी एक नदी को ध्यान से देखा है? यदि तुम किसी शांत नदी को देखो तो तुम पाएंगे कि उसकी सतह स्थिर है, लेकिन अंदर गहराई में हलचल हो सकती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन है। यदि तुम उसे स्थिर करना चाहते हो तो सांस को समझो। बुद्ध ने उस व्यक्ति को आनापानसति सिखाए। उन्होंने कहा, जब तुम अपनी सांस को ध्यान से देखते हो तो तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। सांस वह पुल है जो तुम्हारे शरीर और मन को जोड़ता है। सांस और मन का गहन संबंध। बुद्ध ने समझाया कि सांस जीवन की सबसे बुनियादी क्रिया है, लेकिन यह मन की अवस्था को भी प्रतिबिंबित करती है। तेज सांसें। जब हम क्रोधित, भयभीत या चिंतित होते हैं तो हमारी सांस तेज और उथली हो जाती है। धीमी सांसें। जब हम शांत या ध्यानमग्न होते हैं तो सांस गहरी और स्थिर हो जाती है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार यदि हम अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। ध्यान और जागरूकता का महत्व। गौतम बुद्ध ने कहा, मन अनियंत्रित घोड़े की तरह है। यदि तुम इसे प्रशिक्षित नहीं करते तो ये तुम्हें भटकाएगा, लेकिन यदि तुम अपनी सांस को साध लो तो ये घोड़ा तुम्हारा साथी बन जाएगा। कहानी। एक युवा साधक की परीक्षा। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, क्या मैं जल्द ही प्रबुद्ध हो सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, ये तुम्हारी जागरूकता पर निर्भर करता है। एक कार्य करो, अपनी हर सांस को ध्यानपूर्वक महसूस करो। जब तुम अंदर सांस लो तो जानो कि यह अंदर की ओर है। जब तुम बाहर सांस छोड़ो तो जानो कि यह बाहर की ओर है। वह शिष्य पूरी निष्ठा से इस अभ्यास में लगा रहा। कुछ ही महीनों में उसने पाया कि उसका मन शांत और स्थिर हो गया है। उसने बुद्ध से कहा, अब मैं समझ गया हूं कि सांस और मन के बीच कितना गहरा संबंध है। जीवन और मृत्यु का संबंध। बुद्ध ने सांस को जीवन और मृत्यु के प्रतीक के रूप में भी देखा। उन्होंने कहा, सांस जीवन की धारा है। ये हमें वर्तमान क्षण में लाती है। यदि तुम अपनी हर सांस को जागरूकता के साथ अनुभव करते हो तो तुम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हो। मृत्यु पर ध्यान। विपश्यना की शिक्षा। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने कभी अपनी अंतिम सांस के बारे में सोचा है? शिष्य हैरान रह गए। बुद्ध ने कहा, हर सांस हमें ये सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है। जैसे ही तुम अपनी सांस छोड़ते हो वह वापस नहीं आती। ये तुम्हें वर्तमान क्षण में जागरूक रहने की शिक्षा देती है। सांस और करुणा का संदेश। बुद्ध ने सांस को केवल ध्यान का साधन ही नहीं बल्कि करुणा का माध्यम भी बनाया। उन्होंने सिखाया कि जब हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन शुद्ध और शांत हो जाता है। इस अवस्था में हम दूसरों के दुख को समझ सकते हैं और उनके प्रति करुणा महसूस कर सकते हैं। कहानी। क्रोध पर विजय। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे अपमानजनक बातें करने लगा। बुद्ध शांत बने रहे। व्यक्ति ने पूछा, तुम मुझसे नाराज क्यों नहीं होते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं हर बार अपनी सांस को देखता हूँ। जब कोई मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो मैं अपनी सांस पर ध्यान देता हूँ। यह मुझे शांत रहने में मदद करता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में सांस और मन का संबंध गहरा और व्यापक है। सांस केवल जीवन की शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को जोड़ने वाला एक सेतु है। बुद्ध ने सांस को समझने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया के माध्यम से ध्यान, जागरूकता और करुणा का संदेश दिया। उनकी कहानियां और शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी सांसों के माध्यम से अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं और जीवन के सत्य को अनुभव कर सकते हैं।